प्लीज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। पहले हम जानेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है। तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इस इन्फेक्शन में जो होता है, यदि कोई कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल कर लेता है तो उसके कारण यह फैलता है। यह जो होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से जो होता है आंतों को प्रभावित करता है। हम बात करेंगे डायग्नोस की। तो टाइफाइड के डायग्नोस के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। यदि विडाल टेस्ट जो होता है पॉजिटिव आता है तो फर्दर फिर ट्रीटमेंट किया जाता है टाइफाइड का। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि टाइफाइड में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है फीवर। तो जिस व्यक्ति को टाइफाइड होता है उसे काफ़ी तेज फीवर आता है, शरीर में कमजोरी लगती है, कब्ज की शिकायत होती है, भूख नहीं लगती है, सूखी खांसी की प्रॉब्लम होती है, कुछ व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन और कुछ व्यक्ति को डायरिया जैसी समस्या होती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, मसल्स में या मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा शरीर में थकावट महसूस होती है, पसीना आना, यही कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं टाइफाइड में। बात करेंगे इसके कॉज के बारे में कि टाइफाइड फीवर के क्या कारण हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया तो हमें पता ही है, साल्मोनेला टाइफी। एंड जो इसके अलावा जो होता है, यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड भी हो सकता है बाय कंटामिनेटेड फूड। या यदि आप कोई कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं या कोई कंटामिनेटेड पानी पी लेते हैं तो उसके कारण भी आपको यह इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ हो और यदि आप उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं तो उस कारण भी आपको यह इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्टेड सरफेस होती है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा और यदि आप उसको टच कर देते तो उसका कारण भी आपको यह इन्फेक्शन हो सकता है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव ऑप्शंस होते हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि जो टाइफाइड एक प्रकार का फीवर होता है बट इसका जो रीज़न होता है एक बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो कि सिप्रोक्स 500 के नाम से आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। यह फ्लोरोक्विनोल्स क्लास की मेडिसिन होती है। इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि टाइफाइड फीवर में इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया के इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो इसमें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को लेनी होती है। बीडी इसका जो ट्रीटमेंट होता है 5 से 7 दिन तक चलता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सिफिक्सिम, जो कि सिफिक्स 200 के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। डोज की बात करें तो इसे भी बीडी प्रिस्क्राइब किया जाता है। यूजेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़, इसमें भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आप दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप सिप्रोफ्लोक्सासिन या सिफिक्सिम दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि टाइफाइड फीवर में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। मेडिसिन आती है क्लोरामफेनिकोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि आपका टाइफाइड इन सारी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है तब उस कंडीशन में डॉक्टर जो है वो क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल का यूज़ करते हैं, जो कि पैराक्सिन के नाम से आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ 2 तरह की डोसेज में अवेलेबल होता है, 250 mg और 500 mg। इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी भी प्रकार की जो एंटीबायोटिक होती है, दवाई होती है, वो काम नहीं करती है और उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, सर दर्द, डिजीनेस, जॉइंट्स पेन या वोमिटिंग जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। इस कैप्सूल को आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है, खुद से किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। आपको किसी भी मेडिसिन से लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो मेडिसिन आती है पैरासीटामोल, जो कि कालपोल के नाम से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इस मेडिसिन का यूज़ तब किया जाता है जैसे कि टाइफाइड में आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाई फीवर हो गया, पेन हो गया या हेडेक जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तब उस कंडीशन में जो होता है फीवर के लिए मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। इसके डोज की बात करें तो इसे भी दिन में 2 बार दिया जाता है, बीडी सुबह शाम। नेक्स्ट मेडिसिन आती है वोमिस्टॉप। तो इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे होता है टाइफाइड में, जैसे कि वोमिटिंग आती है, जी मसलाना। तब उस कंडीशन में जो होता है इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जिसमें ड्रग कंपोजिशन डोम्पेरिडोन होता है। इसका यूज़ भी दिन में 2 बार या पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है।
आता है सेफ्ट्राक्सोन, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। यहाँ 3rd जनरेशन सिफलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक दवाई होती है, जो कि इंजेक्शंस फॉर्म में अवेलेबल होती है एंड टाइफाइड फीवर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ आप जो इमेज देख रहे हैं मोनोसेफ इंजेक्शंस की, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है और MBBS डॉक्टर का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट इंजेक्शंस होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके डोज की बात करें तो यहाँ पेशेंट को BD प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसके यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड में हो गया, निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनेरिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। आता है मोन्टास इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो होता है कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है। सेफ्ट्राक्सोन होता है, जो कि 3rd जनरेशन सिफलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन होती है एंड टेजोबैक्टम, जो कि बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाई होती है। इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया, गोनेरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में हो गया, निमोनिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि एब्डोमिनल में के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आता अमीकासिन, जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसका भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो मीकाटेक या अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ड्रग कंपोजिशन इसमें होता है अमीकासिन। और यूजेस की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया या अदर कोई जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन होती है। तो आप टाइफाइड फीवर में से किसी एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।